तो 1 बजे वो मुझे लेके गए और 1:45 तक उन्होंने मुझे मॉनिटर रूम पे रखा। तो मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर के रूम पे। जैसे ही वहाँ का ऐसे डोर ओपन हुआ, मैंने देखा वहाँ पे, और वहाँ का टेम्परेचर आप लिटरली मानोगे। दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो व्लॉग है आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, तो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑपरेशन जर्नी से पहले जो भी क्राइटेरिया रहता है उसके बारे में आपको आज बताऊँगी मैं। लाइक मतलब ऑपरेशन होने से पहले क्या क्या चीज़ें डॉक्टर्स लोग हमें करवाते हैं। तो वे वहाँ पे मेरा ऑपरेशन जो था वो 26 सितंबर को होना था। तो 25 को हम चले गए थे वहाँ पे, हमारा एडमिशन वगैरह जो भी था वो हमने वहाँ पे करवाया। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो एक टाइम पे मतलब थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा था, बट अब डर के तो कोई फ़ायदा था नहीं, ऑपरेशन तो कराना ही था। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मेरे साथ स्टार्टिंग से हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे, जब वहाँ पे एडमिशन वगैरह हुआ, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कैनुला लगाई। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। कैनुला लगाने से मुझे, मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता था कि मतलब मुझे ऑपरेशन से भी डर नहीं था, कि मुझे था कि यार ये वेन्स पे कैसे वो लोग इंजेक्ट करते हैं। तो बट जहाँ पे मैंने अपना ऑपरेशन करवाया वहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उन्होंने मतलब इतना अच्छा, मतलब वहाँ का सारा स्टाफ इतना अच्छा था कि कोई भी अगर वो काम करते हैं तो उसमें मतलब ऐसा कोई पेन वगैरह मुझे हो रहा है तो वेन्स वगैरह तो ऐसे क्लियर थी मेरे हाथों की। तो उन्होंने कैनुलर वगैरह लगाया, और फिर वही ड्रिप वगैरह चल रही थी, ड्रिप वगैरह चली मेरी। उसके बाद नेक्स्ट फिर शाम 3-4 बजे के टाइम पे शायद मे बी एक टेस्ट और वो लोग करते हैं जो कि एलर्जी टेस्ट होता है। उस पर पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाया जाता है। 2 इंजेक्शन लगे थे मुझे, एक एलर्जी का लगा था और एक कुछ रिएक्शन के रिगार्डिंग मतलब कुछ लगा था। तो एलर्जी वाले में कि कोई मतलब स्किन एलर्जी तो नहीं है या फिर और कुछ ऐसी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे 2 इंजेक्शन लगाए थे, मेरी इस हैंड पे इंजेक्शन लगे थे। तो उसमें टाइमिंग वगैरह उन्होंने मार्क कर दिया था। नेक्स्ट डे मेरा जो ऑपरेशन की जो डेट दी थी डॉक्टर ने मुझे, वो 26 सितंबर दी थी, और मॉर्निंग का 11 बजे का उन्होंने मुझे बोला हुआ था। तो उससे पहले जो भी मेरा एक्सरे वगैरह था, एक दिन पहले मतलब जो भी क्राइटेरिया रहता है वो सारा कंप्लीट हुआ, डॉक्टर ने करा। नेक्स्ट शाम की विजिट पर जब डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला था कि आपको अब 12 घंटे तक फास्टिंग में रहना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। और लिटरली खाना तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मतलब मैं बिना खाने के तो रह ही नहीं सकती हूँ। बट मतलब खाना तो छोड़ो, आप पानी भी नहीं पी सकते हो, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशन वगैरह हमारा होता है तो उस टाइम पर अगर हमने कुछ भी खाया पिया होता है तो एज ए पेशेंट की मतलब रिस्क होता है उसको ऑपरेशन के टाइम पे। तो इसलिए डॉक्टर हमें कुछ भी खाने के लिए मना वगैरह करते हैं। तो जो भी खाना वगैरह हमें खाना होता है वो ड्रिप के थ्रू हमें दिया जाता है, लाइक ग्लूकोज दिया जाता है या फिर जो भी हमारी दर्द की मेडिसिन होता है, क्योंकि पेन तो मुझे काफ़ी हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, रात में उन्होंने मुझे 10 से 11 बजे के टाइम पे, उन्होंने 12 बजे, मुझे रात के 12 बजे मना किया था, 25 तारीख की 12 बजे उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपको कुछ नहीं खाना है। तो 11 बजे एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है पेशेंट का जनरली पूरा फिजिकल, उसमें चेकअप वगैरह ये लोग करते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट क्या कैपेबल है ऑपरेशन के लिए। तो मतलब बीपी वगैरह क्या है, मॉनिटर वगैरह। तो जो मेरा जो ऑपरेशन होना था वो मेरा फुट का ऑपरेशन था, मेरे एंकल का ऑपरेशन था इसमें, क्योंकि दोनों बोन्स जो थी मेरी वो इंजरी थी। तो उस पे जो मुझे मुझे लगा था कि जो मुझे वो लोग मतलब एनेस्थेसिया देंगे वो खाली मेरे फुट पे देंगे। बट जब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे फुट पे नहीं, मुझे एक स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट द्वारा ही दिया जाता है, ऐसे मतलब नॉर्मल कोई नहीं देता उसे। तो बट मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो स्पाइनल ही दिया गया, जीए मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि जीए में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और मतलब पूरा ओवरऑल बॉडी सुनना करते हैं, तो उसमें होश आने में भी टाइम लगता है इंसान को। तो उन्होंने मुझे रात को वो ले गए थे, पीएससी टेस्ट होता है, फिजिकल कुछ एग्जामिनेशन वगैरह उसमें होता है। तो प्री स्पाइनल एग्जामिनेशन पीएसई होता है। तो उस पर वो मुझे उस रूम पे लेके गए, और वो रूम लिटरली काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मतलब इतने सारी मशीनें वगैरह वहाँ पे, तो मैंने तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें इमेजिन की है। अ, किसी के साथ भगवान करे ऐसा हो ना, बट अगर कभी ऐसा होता है ना कि इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, तो अभी मुझे ये है कि ऑपरेशन का मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता है आगे। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा चेकअप वगैरह करा। तो एक डॉक्टर आई वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी मतलब पूरी स्पाइन पे वो मतलब एक एक हड्डी के थ्रू मतलब वो टच कर रही थी कि क्या है, मतलब ऑल ओके है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखनी होती हैं। तो उन्होंने मेरे टीथ वगैरह चेक करे कि आपने कभी इससे पहले कोई रूट कैनाल वगैरह तो नहीं कराया है, या फिर कोई आपका जो टीथ है वो मतलब इस टाइप पे। तो मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने थोड़ा सा फीलिंग वगैरह करवाई थी, तो वो सारी चीज़ मैंने उनको बताई वहाँ पे गाइड की। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या आपको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहता, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे फिजिकली फ़िट बता दिया था। उन्होंने वहाँ पे मुझे फिजिकली फ़िट अप्रूव कर दिया था कि पेशेंट जो है वो पूरा फिजिकली फ़िट है, और नेक्स्ट दिन का ओटी का प्रोसीजर रहेगा। तो रात में 11 बजे समथिंग ये प्रोसेस को होने में अप्रॉक्स मेरे को 30 मिनट्स लग गए थे। देन फिर वो लोग मुझे ऐसे बेड पे लेके आ रहे थे और बेड से ले जा रहे थे, क्योंकि पाँव से तो मैं चल फिर पा नहीं रही थी। तो अभी भी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ काम ज़्यादा करती हूँ नहीं।
तो नेक्स्ट 11:30 बजे मैं रूम पे आ गई थी। फिर मेडिसिन वगैरह मेरी कंटिन्यू चली। थोड़ी देर मेरे को वहाँ पे नींद आई, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजने में 5 मिनट थे तो मेरी नींद खुली। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रही थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स तक मुझे पानी वगैरह कुछ नहीं पीना था। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और सुबह 5 बजे के टाइम पे वहाँ से कोई नर्स आई थी। तो वो बोल रही थी कि पेशेंट को रेडी करो। मैंने कहा यार ऑपरेशन तो भी 11 बजे होना है, तो मुझे 5 बजे से को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। हमारा जो भी हमने मेटल पहना है, लाइक नेल पेंट है या फिर इयरिंग्स वगैरह, कुछ भी नोज पिन वगैरह है, ये बैंड वगैरह, ये सब चीज़ वो उतारते हैं। इवन उन्होंने नेल पेंट, हैंड के हेयर वगैरह रिमूव, सारा रिमूव यहाँ पे करा उन्होंने। पर मेरी मतलब ऑपरेशन वाली जो ड्रेस होती है, उन्होंने वो ड्रेस वगैरह दी। तो स्टाफ नर्सेस वगैरह थे वहाँ पे, चेंज वगैरह करा। देन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। ऐसी उस समय मैं सोच रही थी कि यार लाइफ मतलब बस हम सोचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मैंने कभी इमेजिन ही नहीं करा था कि मेरा ऑपरेशन होगा। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन रूम देखना, वहाँ जाके मतलब इतना डर लग रहा था मुझे। बट फिर भी मैंने वहाँ पर हिम्मत रखी। तो 11 बजे का टाइमिंग था, तो उन्होंने शेड्यूल करके वो 1 बजे का कर दिया। 1 बजे का कर दिया। तो फिर अब वैसे बस मुझे तो भूख ही लग रही थी खाने की। बट ये है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। उसके बाद वो लोग मुझे आ गए थे लेने। एक एक नहीं 12:45 समथिंग मुझे वो लेने आए, और 1 बजे ऑपरेशन रूम के वहाँ पे अंदर जाना था मुझे, ठीक है। तो पापा लोग सब, दीदी वगैरह सब वहाँ पे थे। थोड़ा सा अजीब भी लगा था, तो ऐसे वो बेड से लेके गए। और लास्ट टाइम अपनी फैमिली वाले से मिल भी नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझे लिफ्ट से लेके गए, और लिफ्ट जहाँ पर उनकी रुकी, तो जस्ट ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जाता है वो। तो उससे पहले भी मतलब ऑपरेशन से आधे घंटे प्री ऑपरेटिव होता है और आधे घंटे बाद पोस्ट ऑपरेटिव होता है, कि लाइक पेशेंट की कंडीशन उस टाइम पे क्या है। तो 1 बजे वो मुझे लेके गए, और 1:45 तक उन्होंने मुझे मॉनिटर रूम पे रखा। मेरा तो ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं कह रही थी कि प्लीज़ मेरा फटाफट कर दो, मुझे टाइम मतलब ऐसा वेट नहीं होता, क्योंकि अकेला वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अकेला फील हुआ। इतने सारे पेशेंट थे, किसको कुछ हुआ था, किसको कुछ हुआ था, सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बीपी वगैरह, मतलब उस टाइम पे उन्होंने मेरे को पूरा पूरा वो कर दिया था। लाइक यहाँ से मेरा बीपी मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। इस तरफ से मेरे को ईसीजी की मशीन लगी हुई है। फिर हाथ पे मेरे को पल्स वाली लगवाई हुई थी उन्होंने, पल्स वगैरह चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने वो सब वहाँ पे देखा हमारा, ओके थी। बट उससे पहले मेरी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आई थी वो भी ठीक थी। बट उसमें मेरा प्लेटलेट काउंट कम था, जो कि मैंने 25 को करवाया था। मेरा प्लेटलेट काउंट वहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था, तो 75,000 मेरा प्लेटलेट काउंट हो गया था। नॉर्मल जो रेंज रहती है वो 1.5 लाख से ऊपर की रहती है। तो अगर प्लेटलेट काउंट कम होता है तो सर्जरी करने में थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि जो हमारा सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम होता है कि अगर हम पेशेंट को अगर कहीं से भी कट करते हैं तो उसका ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा, और क्लॉटिंग टाइम मतलब कब उस ब्लड को क्लॉट किया जाएगा। तो वो सारा मेरा ओके था, बट मेरा प्लेटलेट काउंट कम था, थोड़ा रिस्क था। तो वहाँ पर उन लोगों ने डॉक्टर वगैरह को इन्फॉर्म किया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग एक रिपीट प्लेटलेट काउंट करा लो। तो जो ऑपरेशन वहाँ पे 1 बजे होना था, तो वो ऑलरेडी लेट हो गया था, 2 बज गए थे। फिर दोबारा उन्होंने मेरा एक ब्लड सैंपल लिया। उसके बाद जब मेरा दोबारा उसकी रिपोर्ट आई, तो वो आपकी 85 आ गई थी, मतलब 80+ आ गई थी। तो 80 पे हम कर सकते हैं ऑपरेशन वगैरह की, जो वो होता है क्राइटेरिया, तो वो चलता है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा उसके बाद मेरी रिपोर्ट आ गई थी 85 की। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी आ गए थे। तो सबसे पहले जो एनेस्थीसिया लगता है, तो मुझे वाले रूम पे ले ले जाया गया। मतलब ऑपरेशन थिएटर ऐसा होता है ना कि एक ही मतलब एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओटी सेशन होते हैं, मतलब रूम्स होते हैं। तो जैसे ही वहाँ का ऐसे डोर ओपन हुआ, मैंने देखा वहाँ पे, और वहाँ का टेम्परेचर आप लिटरली मानोगे इतना ठंडा था। मतलब एसी इतना कूलिंग था वहाँ पे, मतलब माइनस पे टेम्परेचर चल रहा था, इतना ज़्यादा कूलिंग थी। और बैठ के वो मतलब मुझे पूरा उड़ाया गया हुआ, मेरा तो मेरी छाती से इतना ऊपर मेरे को उड़ाया हुआ था कि बहुत ठंडा था। तो सबसे पहले मुझे लगना था, इंजेक्शन लगना था एनेस्थीसिया का, जो कि वही स्पाइन पे मैंने आपको बताया। तो डर लगी थी काफ़ी ज़्यादा, बहुत डर लगी थी कि कैसा होता होगा। मतलब ऐसे इमेजिन हम लोग करते हैं ना कि मतलब बहुत मोटी नीडल होती है उसकी ये, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग सिर्फ डराते हैं, और मतलब इतना पेनफुल, मतलब पेन भी मुझे बिल्कुल नहीं होता। आजकल तो सारी टेक्निक आ चुकी हैं, तो आपको ऐसे पेन वगैरह का कुछ महसूस होगा नहीं। थक गई मैं अब। रुक हाँ। तो फिर वहाँ पे वो डॉक्टर्स आई थी, उनका नाम डॉक्टर ऐश्वर्या था। तो उन्होंने मुझे स्पाइन पे वो दिया, मतलब इंजेक्शन लगने के तुरंत 2 या 3 सेकंड बाद मुझे, मैं लेटी हुई थी, मतलब ऐसे, मतलब मेरे हाथ दोनों उन्होंने ऐसे वो करे हुए थे, डाला हुआ था पे ओढ़ने वाला सारा। तो जैसे मैं वहाँ पे लेटी, तो उन्होंने मुझसे बोला अपने पाँव उठाओ, बोला उन्होंने।
तो मैं अपने मुझे लग रहा था कि मैं अपने पाँव उठा रही हूँ, बट मैं इतना हैवीनेस थी कि मैं उठा ही नहीं पा रही थी अपने पाँव में, उठा ही नहीं पाया, मैंने कहा ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर वगैरह आए, उन्होंने अपना जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं वो टाइमिंग वगैरह नोट करते हैं वहाँ पर, क्या टाइमिंग है इन आउट वाली, तो डॉक्टर आए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मतलब मुझे ऐसा ऊपर से पूरी बॉडी फील थी, बट मुझे नीचे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता था। मेरा ऑपरेशन होना था राइट फुट का, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग लेफ्ट फुट में मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा ऐसे फीलिंग आ रही थी। तो कंटिन्यू 2:45 में मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड इट अप्रॉक्स 45 मिनट्स या 1 घंटा लगा मुझे, 4:45 समथिंग हो गया था वहाँ पे। तो जो मेरे फुट में जो इम्प्लांट हुआ है वो टाइटेनियम का इम्प्लांट हुआ है। मतलब 2 ऑप्शन दिए थे डॉक्टर ने हमें कि एक स्टील वाला बता रहे थे और एक टाइटेनियम वाला बता रहे थे। स्टील वाले में थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर वगैरह था कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है अगर लगाने पे, तो हमने टाइटेनियम वाला सेलेक्ट करा था, तो वही वाला मैंने इम्प्लांट करवाया है। अब जो मेरे फुट की कंडीशन है वो है ऐसा कि दोनों एंकल मेरे जैसे दोनों एंकल पे जो चोट लगी, तो अभी उसको सपोर्ट पे डॉक्टर ने 2 प्लेट्स लगाई हुई हैं। लाइक बोन वहाँ पर अभी नहीं है, तो प्लेट के सपोर्ट से जो बोन बनेगी, वो बता रहे थे कि बच्चों में ऐसा होता है कि आपका जो रिकवरी टाइम होता है थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि अगर ऐसे कोई एजेड इंसान को लगे तो टाइम लग सकता था। फिर वहाँ पर उन्होंने प्लेट्स वगैरह लगाए और स्क्रू से उनको टाइट कर दिया, तो मतलब प्रॉपर पूरी इमेज दिख रही थी मुझे वहाँ पे से, इमेज पूरा कैमरा से, क्योंकि कैमरे से सारा चीज़ वहाँ पे मतलब गाइड करते हैं डॉक्टर्स को जो भी होता है। तो वहाँ पे कैमरे पे मतलब अब मैं देख रही हूँ 1 सेकंड में मेरा एक स्क्रू लग गया, 2 सेकंड बाद फिर मेरे को दूसरा स्क्रू लग गया, तो ऐसे मुझे टोटल 9 स्क्रू लगे हुए हैं मेरे पाँव पे। तो उसके बाद ऑपरेशन वगैरह सारा हो गया, अप्रॉक्स 5 बज गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे पोस्ट ऑपरेटिव रूम पे रखा, प्री मतलब जो पहले और पोस्ट वाला बाद में, तो 30 मिनट्स। अब जब मुझे वो अंदर लेकर आए थे तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे, लेकिन मेरा ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मतलब प्लेटलेट वगैरह कम होने की वजह से देर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा रखा और वहाँ पे 6 बज गए थे लिटरली। आप सोचो मैं 12:45 से आई थी और मेरे को 6 मतलब 7 बजने में भी टाइम था, लेकिन 6:30 या 45 समथिंग ऐसे कुछ हो रहा था। मैं बार बार उनसे टाइम पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे भी यहाँ से बाहर ले आओ, बाहर ले आओ, बाहर ले आओ, अगर आप अभी थोड़ा रुकिए करके। नेक्स्ट जब मैं आई थी तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे वापस गई तो सारे पेशेंट जा चुके थे और मैं वहाँ पे सिर्फ अकेली थी। और वहाँ पे सिर्फ एक साउंड बजता है, वो साउंड से मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब बहुत अजीब फील हो रहा था। तो फिर जैसे थोड़ी देर आईसीयू वगैरह में भी रखा था कि कोई वेंटिलेशन मतलब कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, थोड़ा सा थोड़ी देर वो रखते हैं, तो अप्रॉक्स 30 या 40 मिनट्स उन्होंने मुझे रखे थे। काफ़ी लोग मुझसे मिलने भी आए थे, बट बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो इसलिए मिल नहीं पाई मैं उनसे उस दिन। तो नेक्स्ट आपका हम रूम वगैरह पे गए, तो जो मेरी फैमिली का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे पापा तो वैसे एकदम आए क्या हुआ ऐसे करके, तो मैं तो एकदम चिल्ल हूँ वहाँ पे। मैं कह रही हूँ हाँ क्या हुआ, हो गया ऑपरेशन करे। उन्होंने मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि जब स्पाइन पे उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना हेड ओपन मत करना, मतलब लाइक मैं से लेटी हूँ तो मुझे अपना सर ऊपर नहीं करना है, अगर मैं सर ऊपर करूँगी तो मुझे मतलब ज़िंदगी भर के लिए माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आत्मा कहाँ मानती है मेरी, जो चीज़ मुझसे नहीं कही जाती है मुझे वही उसको करने का। थोड़ा सा मैंने उठाया तो उस रात मुझे पूरा रात भर दर्द रहा सर पे, और अब इसका दर्द 24 आवर्स तक पेन था बॉडी में। मतलब जब तक एनेस्थेसिया दिया गया था तब तक तो बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा था दर्द क्या है क्या, क्योंकि काटा था पूरा पाँव और कुछ प्लास्टर वगैरह कर दिया था, ऐसे कुछ पता नहीं चल पाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे रात, मतलब रात का थोड़ा सा पेनफुल है क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा लिटरली। तो नर्स वगैरह वहाँ पे आके ड्रिप हर टाइम पे दर्द वगैरह की ड्रिप वो लोग यहाँ पे चला रहे थे, तो जिससे थोड़ा थोड़ा दर्द यहाँ पे कम हो रहा था। तो यही कुछ था प्रोसेस। और तो अभी डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का रेस्ट बताया है, और अभी मुझे अप्रॉक्स 1.5 महीना होने वाला है। मंथ्स और बोले हुए हैं रिकवरी के लिए, कि अभी मैं चली भी नहीं पाऊँ ज़मीन पर, बिल्कुल सख्त मना करा गया है। 3 हफ्ते बाद थोड़ा सा देखते हैं भी क्या कहता है डॉक्टर। तो अभी तो बस यही सब कुछ चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको सारा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।